10 अगस्त 2025 मैंने एक YouTube चैनल क्रिएट किया। क्या कंटेंट बनानी है कोई आइडिया नहीं है। कंटेंट का आइडिया सोचते सोचते लिटरली रात हो गई। रात के 2 बजे चैनल का नाम तक डिसाइड नहीं किया था मैंने। फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ भी नाम रखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास कोई होप नहीं था कि ये चैनल ग्रो करेगा। बहुत सारे चैनल्स ने मुझे ऑलरेडी धोखा दे दिया है। आईज बहुत टायर्ड थे, मैं बस सोना चाहता था। फाइनली आई डोंट नो व्हेन आई स्लेप्ट। सुबह उठकर चैनल को देखा एंड मुझे याद ही नहीं था कि मैंने क्या नाम रखा था रात के 2 बजे। देन सडनली I seen this. कभी कभी अंदाजे में मारा हुआ तीर भी सही निशाने में लगती है। This is what exactly Top Notch अभी did. ようこそ私のソウルソサエティへ मैंने रिसेंटली अपने चैनल में Q&A का एक पोस्ट डाला था। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आए थे। मोस्टली क्वेश्चन सेम ही थे बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है। सबसे पहला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है वो ये है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। बेसिकली मैं यूज करता हूँ कोलगेट की टूथपेस्ट एंड यहाँ पे कोलगेट एक्टिव सॉल्ट। मेरे टूथपेस्ट के अंदर लिटरली 5% ऑफ सॉल्ट अवेलेबल है। माय आंसर इज मेरे टूथपेस्ट में नमक है। जोक्स अपार्ट, अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे एक नहीं लिटरली हर वीडियो में आता है। दैट क्वेश्चन इज भाई जो क्लिप्स अपने अपनी वीडियोस में यूज करते हो उसका सोर्स क्या है। बाय द वे मैं पब्लिकली कहीं पर भी बताता नहीं हूँ कि मैं क्लिप्स लेता कहाँ से हूँ, बट मैंने एक लाइव स्ट्रीम के अंदर ऑलरेडी बता रखा है। मैं इंटरनेट की अनजान गलियों में भटकता रहता हूँ एंड वहाँ पे जो क्लिप मेरी वीडियो में यूज होती है उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं देखता कि ये कॉपीराइटेड है या कॉपीराइटेड नहीं है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि क्या आपको कॉपीराइट नहीं आता। तो मेरा आंसर है कि यस कॉपीराइट आता है एंड यूट्यूब की इनकम रिवील के अंदर मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मैं तुम लोगों को सोर्स बताता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई एक सोर्स नहीं है क्लिप्स ढूंढने का। मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म से क्लिप ढूंढता रहता हूँ एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे खुद नहीं पता कि कौन सा क्लिप कॉपीराइटेड होती है एंड नहीं होती है। कब मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है आई इवन डोंट नो। सो मैं ऐसी रिस्क वर्दी चीजों के बारे में पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। अगर मुझे एक सेफ प्लेटफॉर्म मिल गया जो कि फ्री में क्लिप्स प्रोवाइड करती है तो मैं तुम लोगों को दे दूंगा। एंड इस भाई ने तो लिटरली 4 क्वेश्चंस पूछे हैं बट मैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का ही रिप्लाई दूंगा। वो फर्स्ट वाला है, ब्रो योर यूट्यूब इनकम। एज आई सेड बिफोर, वीडियो को अच्छा बनाने के लिए मल्टीपल सोर्सेस को डालता हूँ एंड बहुत सारी वीडियो क्लिप्स ऐसी होती है जो कि कॉपीराइटेड होती है। सो मेरी यूट्यूब की अर्निंग है वो लिटरली 0 है। मुझे अभी तक 1 रुपए भी यूट्यूब से अर्निंग नहीं हुआ है क्योंकि आई डोंट केयर अबाउट मनी। मेरा फोकस है कि तुम लोगों को अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करूं, दैट्स इट। इसलिए मुझे कॉपीराइट आ भी जाता है तो मैं ज्यादा केयर नहीं करता उसके लिए क्योंकि उससे अर्निंग बंद हो जाती है एंड मेरी सारी वीडियोस में ऑलरेडी कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। इससे मुझे 1 रुपए भी अर्निंग नहीं होता। एंड हेल्थ के बारे में पूछने के लिए भी लिटरली थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग माई कॉन्टेंट जर्नी, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू स्मॉल क्रिएटर एंड हाउ टू मैनेज कंसिस्टेंसी विद लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहली बार तो यहाँ पे क्रिएटर स्मॉल या बड़े नहीं होते, सारे इक्वल लेवल के ही होते हैं बट सब्सक्राइबर्स नीश पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरी चैनल की जो नीश है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो स्टूडेंट एंड लाइफ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड बेस्ड है। अगर मैं एंटरटेनमेंट बनाने जाता तो आई होप मैं अभी तक तो 1 मिलियन पहुंच जाता। डिपेंड करता है तुम्हारे नीश के ऊपर। तो मेरा एडवाइस है बिगिनर्स के लिए वो ये है कि व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स को मत देखो, स्टार्ट करो एंड कंटेंट को इंप्रूव करने में फोकस करो, दैट्स इट। एंड वही बात करते हैं कंसिस्टेंसी को कैसे मैनेज करते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। इसमें एक ही चीज अप्लाई करना पड़ेगा, वो है टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। डज योर पेरेंट्स नो अबाउट योर बायोटी चैनल? प्लीज पिक माई क्वेश्चन, बिग फैन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। अब मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ बट मेरे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि इससे मोनेटाइज हो चुका है क्योंकि मैंने बताया नहीं है। एंड उनको ये भी नहीं पता कि इनसे पैसे भी आता है, अर्निंग भी होता है। आई वॉन्ट टू बिकम अ बेस्ट राइटर लाइक यू, प्लीज गिव मी सम टिप्स, थैंक यू। तो आई डोंट थिंक मैं एक बेस्ट राइटर हूँ बट अगर आपने मुझसे एडवाइस लिया है तो मैं तुम लोगों को एक ही चीज बता देता हूँ, जो भी तुम लिखते हो वो सामने वाले की पर्सपेक्टिव वे से मत देखो। तुम्हारे हार्ट में जो वर्ड्स हैं उसको हाथ में ले आने की कोशिश करो, उसको पेन के थ्रू बुक के अंदर नोट करने की कोशिश करो। दिस इज द ओनली वे। यू शुड राइट एवरीथिंग फ्रॉम योर ओन हार्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्या कभी आप रिलेशनशिप में आए हो? देन क्या हुआ, फुल स्टोरी। बाय द वे आंसर है हाँ। इसके लिए मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगा, सो
मैं ये अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं था, बट एक फन रिलेशनशिप था जो मैं तुम लोगों को बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज योर इंस्पिरेशन व्हेन यू मेड योर फर्स्ट मनी एंड हाउ मच इट। तो पहली बार तो मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं है, मेरा इंस्पिरेशन एक ही है, वो ये है माई फ्यूचर वर्जन। बात करते हैं माई फर्स्ट मनी, तो मैंने एक स्टोरी टाइम के अंदर ऑलरेडी बता रखा था एक बिजनेस के बारे में, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, जो कि लैक्स ऑफ अमाउंट मैंने अर्न किए थे उससे। क्वेश्चन इज भाई बैकग्राउंड म्यूजिक में कॉपीराइट नहीं आता ब्रो। बैकग्राउंड म्यूजिक में कॉपीराइट आता है, बट हु केयर्स, अगर कॉपीराइट है तो पैसे नहीं आएगा, एंड आई डोंट वांट मनी, तो दैट्स द रीजन कि आई डोंट केयर अबाउट कॉपीराइट। मैं बस अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर गोल ऑन दिस चैनल। मेरा गोल ये की है, वो ये है कि आजकल के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे पड़े हैं एंड लाइफ में भटक रहे हैं, उनको एक रास्ता दे। मुझे जो पसंद है, मुझे जो प्रोवाइड करना पसंद है, जो मैंने अपने लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया है, उन सब चीज को मैं शेयर करना चाहता हूँ इस चैनल में। दैट्स इट। हाउ हैज योर डेफिनेशन ऑफ लव चेंज्ड ओवर टाइम। पहली बार तो लव का मतलब कपल्स रिलेशनशिप नहीं होता। जब मुझे ये चीज रियलाइज हुआ, आई लिटरली शॉक्ड। रियल लव का मतलब होता है द थिंग विच यू सी फ्रॉम योर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तुम चीजों को किस तरीके से देखते हो, सो दैट इज कॉल्ड लव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं लगभग 5 हैं, एंड इनमें से भी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही का आंसर करने वाला हूँ। दैट इज एनी बुक्स एंड कंटेंट जो आप अपने सब्सक्राइबर को सजेस्ट करो। बुक्स एंड कंटेंट को सजेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरेस्ट पर। मेरी इंटरेस्ट डिफरेंट है, सबकी इंटरेस्ट सेम नहीं होता। मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको उसमें इंटरेस्ट है, तो सबका पसंद जो है वो अलग अलग होता है, तो मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता। बट फिर भी आप चाहते हो कि मैं अपनी तरफ से अच्छी बुक्स को रिकमेंड करूं, तो दैट इज मैं नोवेल्स ज्यादा पढ़ता हूं। कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन तुम पढ़ सकते हो, जो कि इंडियन नोवेल है। साइलेंट पेशेंट भी तुम पढ़ सकते हो, जो कि अच्छी बुक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टॉप वरीइंग अबाउट एनीथिंग दैट इज नॉट हैपन येट। वी जस्ट क्रिएट इन आवर ओन माइंड एंड स्टार्ट वरीइंग अबाउट इट। अस मोमेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो तुम फील कर रहे हो एग्जैक्टली मैं भी उसी प्रॉब्लम में फंसा था। जो चीजें, जो घटना अभी तक घटी ही नहीं है, मैं उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान हुआ करता था। बट एक चीज ऐसा है जो कि मुझे इस परेशानी से दूर किया। आई डोंट नो कि सेम चीज तुम्हें मदद करेगा या नहीं, बट मैं शेयर कर देता हूँ। दैट इज कि डी अटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। उसके बारे में टेंशन तभी लेते हो जब तुम उसे ज्यादा अटैच्ड होते हो। अगर तुम अटैचमेंट को छोड़ दोगे, देन अपने आप तुम केयर करना भी छोड़ दोगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी अवॉइड लव इन आवर स्टूडेंट लाइफ एंड व्हाट शुड बी स्टूडेंट्स डू इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। बाय द वे, बिग फैन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। देखो, स्टूडेंट एज ऐसा एज है जहाँ पे हार्मोन्स रिप्लेस हो रहे होते हैं। दैट्स द रीजन कि यंगस्टर्स ज्यादा अटेंशन की ओर भागने लगते हैं एंड अट्रैक्शन की ओर भागने लगते हैं। बाय द वे, इन सब चीजों को लेके स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लव एंड अट्रैक्शन के बीच में जो अंतर है उसे समझ ही नहीं पाते। तो दैट्स द रीजन कि रिलेशनशिप के अंदर बहुत कम एज के अंदर पड़ जाते हैं। पहली बार तो ये सब चीजें तभी होती है जब तुम फ्री होते हो, तो अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी कर लो एंड कोई और चीज में इंटरेस्ट डाल के उसमें फोकस करो, तो तुम्हें इन सब चीज में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। कोई भी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना है तो अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी दो मोर देन समवन एल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, यूट्यूब जर्नी कब स्टार्ट की थी और स्टार्टिंग में कितना स्ट्रगल हुआ? कितने साल से यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली वीडियो बना रहे हो? क्या पहले भी कोई चैनल था जो फेल हुआ? मोनेटाइजेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? तो पहली बार तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मैंने यूट्यूब जर्नी 4 years ago ही स्टार्ट कर दिया था। मैं गेमिंग कंटेंट बनाता था, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनर्स को एक्सप्लोर कर रहा था। यूट्यूब के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, मैंने लिटरली हार मान लिया था एंड लास्ट टाइम मैंने सोचा कि एक आखिरी ट्राई मार लेते हैं। देन आई क्रिएटेड टॉप नॉच अभी। ब्रो, हाउ टू गेट सॉफ्ट वॉइस लाइक यू। देखो भाई, ये शायद से बाय बर्थ से आता है, बट टेंशन ना लो, क्योंकि अगर तुम्हारे शब्द में दम है ना, कोई तुम्हारी वॉइस को जज नहीं करता। यप, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस मिस हो गया। डोंट वरी, मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा एंड सबको कवर करूंगा। सो या मिलते साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।